सभी दोस्तों को राम राम, नमस्ते। तो सभी दोस्तों को याद होगा कि भाई हम बहुत सारे दोस्त आर टेट, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षा रहती है या फिर मेंस परीक्षा रहती है, तो उसमें आजकल हमारे साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा, मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। उसमें भी अपने अधिगम वाला टॉपिक है, उसमें भी अपन थर्नडाइक को पढ़ेंगे। थर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन अपने एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं और इसमें बहुत सारे दोस्तों की क्या परेशानी रहती है। तो आज इनको जितनी परेशानी उन सभी को हल करते हैं। मैं अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप डटे रहना और अच्छे से समझना। बिल्ली दिख गई होगी आपको, आपका वेट कर रही है, क्या करे बेचारी भूखी है। तो चलते हैं अपन बिना टाइम गवाए। देखो, अपने को बात ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि भाई थर्नडाइक रहने वाले कहाँ के थे। थर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? तो थर्नडाइक जी हमारे कहाँ के रहने वाले थे? थर्नडाइक जी अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है अपने को कि भाई अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक पशु मनोवैज्ञानिक। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, पर इन्होंने क्या कि विशेष तौर पर इन्होंने पशुओं के ऊपर भी क्या किया था, पशुओं के ऊपर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था और प्रयोग करके एक यानी अलग से पशुओं की मनोवैज्ञानिक दी थी। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये क्या थे, एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तीसरी बात जो अपनी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई ये जो थर्नडाइक साहब जी थे, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान। इन्होंने एक शिक्षा मनोविज्ञान अपनी किताब लिखी है 1913 के समथिंग, यानी किताब लिखी है। तो उनमें इन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया कि जैसे कि बालक बार बार त्रुटि करते हैं, त्रुटि करने के बाद में एक निश्चित समय के बाद में वो सीख जाते हैं, और ये सब इन्होंने बताया था। इसलिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और पशु मनोवैज्ञानिक थे। रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि भाई इनका थॉर्नडाइक जी का जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अलग अलग नाम है। जो मेन नाम तो अपने को ये देखने को मिलता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या देखने को मिलता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। पर जैसे कि आजकल परीक्षा में भी इनके अलग नाम दे देते हैं। अपन पढ़े तो है थर्नडाइक जी, और थर्नडाइक जी में अपने को सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक जी ने दिया, लेकिन आजकल परीक्षा में यानी उसका अलग नाम देते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसी का नाम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसी का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, और इसी का नाम क्या है? संयोजनवाद का सिद्धांत। इस संयोजनवाद और संबंधवाद, इस संयोजनवाद और संबंधवाद भी इतना सा ध्यान रखना है कि भाई जो ये अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करता है बिल्ली, अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली। और उद्दीपन, उद्दीपन कौन रहेगा? जो यानी मृत मछली है ना, मांस का टुकड़ा, वो क्या रहेगा? इसका उद्दीपन। तो वो भूखी है, तो भूखी है तो वो क्या करेगी? मांस के टुकड़े को खाने की कोशिश करेगी, और मांस के टुकड़े को खाने के बाद में उसकी भूख मिट जाएगी। उसका लक्ष्य प्राप्त होने के बाद में उन दोनों के बीच में क्या होता है? संयोजन, या फिर क्या होता है? संबंध बैठता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया? संयोजनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसको इसलिए कहते हैं कि भाई बिल्ली भूखी है और बार बार प्रयत्न कर रही है, पिंजरे में इधर उधर भाग रही है, और भाग रही है, कई बार गलतियां करती है, भूल करती है, और गलतियां करने के बाद में भी एक निश्चित समय के बाद में वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब रहती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी हो जाएगा, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो इसको नाम है। इसका एक नाम और है जो लिख लो, अपने आता है SR सिद्धांत।
इसको क्या बोलते हैं? एसआर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एसआर बॉन्ड। इसको बोलते हैं एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। आरएस बोलेंगे अपन स्किनर को। क्या बोलेंगे? आरएस स्किनर जी आ जाएंगे अपने। क्या आ जाएंगे? स्किनर जी। कौन आ जाएंगे अपने? स्किनर जी। अपन आगे चलते हैं, और यहाँ समझ में नहीं आया तो थोड़ा आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई थॉर्नडाइक जी ने 2 सिद्धांत दिए मुख्य रूप से। कितने सिद्धांत दिए? 2 सिद्धांत। फर्स्ट ये और सेकंड ये, 2 सिद्धांत दिए। फर्स्ट सिद्धांत थे जो क्या थे? फर्स्ट सिद्धांत दिए इन्होंने, तो वो सिद्धांत क्या थे? ये सिद्धांत थे अपने मुख्य सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत क्या था? मुख्य सिद्धांत, जो कितने थे? 3। कितने थे? 3। और सेकंड थे जिसमें कितने थे? गौण। और इस गौण के अंदर कितने आते हैं? 5 नियम। तो अपने वो बात क्या ध्यान रखनी है? क्वेश्चन अपने आता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए? तो मुख्य नियम कितने दिए? 3। कितने नियम दिए? 3। ये बात ध्यान रखनी है। और वो तीनों नियम कौन कौन से है? तो तीनों नियम नीचे दे रखा है, आपको सभी को दिख रहा होगा। फर्स्ट नियम, इन मुख्य नियम में फर्स्ट नियम दिया था अभ्यास का नियम। क्या दिया था? अभ्यास का नियम। कहने का मतलब है पहले एक बच्चे को क्या कराना चाहिए? अभ्यास। बार बार अभ्यास कराएंगे तो एक निश्चित समय के बाद में वो क्या कर लेगा? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। कहावत है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी बार बार प्रयास करने पर या फिर बार बार अभ्यास करने पर हमें एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो फर्स्ट नियम क्या होगा मुख्य नियम में? अभ्यास का नियम। क्या रहेगा? अभ्यास का नियम। सेकंड रहेगा अपना, क्या रहेगा सेकंड? तत्परता का नियम। कोई भी कार्य करे तो उसमें क्या करे? तत्पर होकर कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्पर होकर कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य में अगर आलस करोगे तो वो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर उसको तत्पर पूरी रुचि के साथ करेंगे तो कार्य बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हो जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अगर जैसे कि अब बिल्ली पिंजरे के अंदर बैठी रहती, चुपचाप कुछ करती नहीं, तत्पर नहीं रहती, अभ्यास नहीं करती, तो चुपचाप वहाँ बैठी रहती और उसके अंदर बैठी बैठी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। पर उसने क्या किया? इधर उधर घूमी तो तत्पर रही। तत्पर रहने के कारण उसको क्या हुआ? लास्ट में उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। क्या हुई? लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो अपने को क्या बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट नियम क्या है? अभ्यास का नियम। दूसरा नियम तत्परता का नियम। और तीसरा नियम क्या है अपना? प्रभाव या फिर परिणाम का नियम। कि भाई कोई भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम 2 होंगे। क्या होंगे? परिणाम 2। देखो फर्स्ट परिणाम, इसको अपन 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? 2 भागों में। फर्स्ट होगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब अगर कोई अच्छा परिणाम यानी अच्छे अंकों से पास हुआ, अभी जैसे कि 10th में अच्छे नंबरों से पास हुआ, अच्छे नंबरों से पास होने के बाद में अगर उसको जैसे कि आप अच्छा यानी कुछ इनाम वगैरह या फिर उसको उत्साह बढ़ाओगे तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी और वो आगे भी क्या करेगा? अच्छा कार्य करेगा। अगर उसके गलती से नंबर अच्छे आए या फिर कम आ गए तो उसको अगर हम अपन डांटेंगे पीटेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी। क्या आ जाएगी? उसके अंदर नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी आ जाएगी तो उसको क्या होगा कि आगे का जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? जहाँ तक श्वास है वो परिणाम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, यानी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो अपने को ध्यान यह रखना है कि यानी थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए। 3 नियम में फर्स्ट नियम अभ्यास का नियम, दूसरा नियम तत्परता का नियम और तीसरा नियम क्या है? प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम। अपन आगे देखते हैं। गौण नियम इन्होंने कितने दिए थे? थॉर्नडाइक जी ने गौण नियम दिए थे 5। कितने दिए थे? 5। उसमें दिया था फर्स्ट बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या दिया था? बहु प्रतिक्रिया का नियम।
फर्स्ट दिया था बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा दिया था अपने को मनोवर्ती का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा साहचर्य का नियम। अब अपने से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन अपने से ऐसे पूछते हैं कि भाई ये अपने को क्वेश्चन दे देगा कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन, इनमें से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। तीन तो ये दे देंगे, तीन तो ये दे देंगे, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और एक में क्या करेंगे अपन को, एक इनमें से दे देंगे, एक अपने को इन पांचों में से ये या तो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो अपने को ये टिक करना है, क्योंकि ये मुख्य नियम नहीं है, ये क्या है, गौण नियम है। क्या है, गौण नियम। तो अपने को इस तरह से याद रखना है और इनको क्रम के अनुसार याद रखना है। वैसे मुख्यतः यानी जो मुख्य नियम है ना, तीन, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से क्वेश्चन आता है अपने, है ना। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, पता नहीं कहाँ से दे दे क्वेश्चन। अब देखो इम्पोर्टेंट बात ये अपनी यहाँ है, इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने लिखी थी 1913 में। कब लिखी थी? 1913 में। 1913 में इन्होंने क्या दिए थे? सीखने के सिद्धांत दिए थे। यानी इन्होंने 1913 में एक किताब लिखी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इन्हें सीखने के नियम दिए थे। क्या दिए थे? नियम, मुख्य नियम, गौण नियम, है ना। ये नियम इनके अंदर लिख रखा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। फिर इन्होंने सेकंड बात क्या बताई कि भाई जिस ये जो सिद्धांत दिया है ना, ये जो सिद्धांत दिया उसको अपन क्या बोलते हैं? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। ये बात भी ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं अपन एसआर थ्योरी। क्या बोलते हैं? एसआर थ्योरी। आरएस थ्योरी और एसआर थ्योरी में कंफ्यूजन रहता है, तो एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है और आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। इतना सा बात ध्यान रखना है अपने को। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा मेरे को विश्वास है, और अगर क्लियर भी नहीं हुआ हो तो एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद में एक बार और वीडियो को देख लेना, एक दो बार वीडियो को देख लेना, इसमें से अपने थॉर्नडाइक क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। अपन आगे चलते हैं ना। ये देखो अपनी बेचारे बिल्ली आ गई है ना। ये देखो अपनी बिल्ली है, और बिल्ली को क्या कर रखा है? एक पिंजरे में बंद कर रखा है। और बिल्ली कैसी है? भूखी बिल्ली है। बिल्ली कैसी है? भूखी है। और भूखी बिल्ली है तो इसको भूख लग रही है, और भूख लग रही है तो इसके सामने क्या रख दिया? मृत मछली। ये मृत मछली का मांस दिख रहा होगा आपको, और ये अपनी बिल्ली दिख रही है। जैसे ही बिल्ली को ये बाहर रखा, यानी मृत मछली का मांस दिखता है, तो ये इधर उधर भागती है। क्या करती है? इधर उधर भागती है। इधर उधर भागने पर इधर उधर भागती है, पर इसको कुछ उपाय नहीं मिलता, फिर भी हार नहीं मानती। और हार नहीं मानती तो इधर उधर भागती है, और एक भागने के बाद में इसको क्या होता है कि इसको ये पिंजरा है ना, पिंजरा, लीवर, इस बटन पर इसका अचानक गलती से, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो बटन है ना, यहाँ पर ही पिंजरे पर लीवर बोलते हैं इसको, बटन को, तो इस पर गलती से इसका पाँव रखा जाता है। पाँव रखते ही ये जो गेट है ना, ये गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो बिल्ली दौड़ी कहाँ आती है? यहाँ आती है। कहाँ आती है? मछली के पास में। और मछली के पास में आएगी क्योंकि उसको मछली का टुकड़ा दिख रहा है और भूख लग रही है, और भूख को मिटाने के लिए वो मछली के टुकड़े के पास में आती है। तो अपने को बात ये ध्यान रखनी है, इसमें बात ध्यान रखने की बात ही है कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर। किस पर किया? बिल्ली पर। और बिल्ली को क्या बोलेंगे अपन? अनुक्रियाकर्ता। जो क्रिया कर रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? अनुक्रियाकर्ता। क्या बोलेंगे? अनुक्रियाकर्ता। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है कि भाई जो मृत मछली है ना, मृत मछली, उसको क्या बोलेंगे अपन? उद्दीपक। यानी जो
ये अपनी बिल्ली है जिसके लिए ये क्रिया कर रही है, उसको क्या बोलेंगे अपन? उद्दीपन। और उद्दीपन क्या है? मृत मछली। क्या है? मृत मछली। जब ये बिल्ली अनुक्रिया करती है और अनुक्रिया करने के बाद में एक निश्चित समय के बाद में दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद में ये मछली के पास में आती है और मछली को खा जाती है। क्या करती है? मछली को खा जाती है। जैसे मछली को खाती है तो इसके बीच में एक बंड यानी बॉन्ड बनता है, बंद। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? SR बॉन्ड। क्या बोलते हैं? SR बॉन्ड। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? SR बंध। क्या बोलते हैं अपन? SR बंध। इसको बोलते हैं अपन SR बंध। SR बंध इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनुक्रियाकर्ता को SR ले लेंगे और उद्दीपन को ले लेंगे अपन S, और इनके मध्य में S और R के मध्य में क्या बनता है? बंध बनता है, जिसको बोलते हैं अपन SR बंध। क्या बोलते हैं अपन? SR बंध। और ये SR बंध ही इसके बीच में बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अनुबंधन। जो ये इनके बीच में जो बंधन बना उसको बोलेंगे अपन अनुबंधन। क्या बोलेंगे अपन? अनुबंधन। क्या बोलेंगे अपन? अनुबंधन। इसको क्या बोलेंगे अपन? अनुबंध। अनुबंध और जैसे कि अपन पावलोव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अनुबंध और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भाई अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है, इसको R बोलेंगे, रेस्पॉन्ड, और उद्दीपन S है, और इनके बीच में जो बंध बनता है उसको SR बंध बोलते हैं। जैसे ही बिल्ली मछली को खाती है तो उसकी भूख मिट जाती है और उसका लक्ष्य वही था। क्या था? लक्ष्य भोजन करना था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को SR सिद्धांत बोलते हैं। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद में बिल्ली को क्या हुआ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसलिए इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोलते हैं इसी को। और इसी को प्रयत्न एवं त्रुटि का, कई बार वो प्रयास करती है, कई बार असफल रहती है, फिर लेकिन लास्ट में क्या करती है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। और ये बात मैं जब शुरू किया था, जब भी समझा दिया था, संयोजनवाद या फिर संबंधवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनुक्रियाकर्ता R और उद्दीपन S के बीच में क्या होता है? अनुबंधन। क्या होता है? अनुबंधन। क्या होता है? अनुबंध। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर SR बंध का सिद्धांत। ये बात यहाँ तक क्लियर। अब अपने को ये ध्यान रखनी है कि भाई प्रयोग बिल्ली पर किया है, अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है, और उद्दीपन अपनी मृत मछली का मांस है, और इनके बीच में जो बंधन बनता है उसको अनुबंधन कहते हैं, और इसको SR बॉन्ड भी कहते हैं। अपने को ये बात ध्यान रखनी है। देखो, प्रयोग में क्या किया कि बिल्ली कई बार पिंजड़े में अनेक अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया का मतलब इधर जाती है, उधर आती है, और अचानक गलती से उसका पैर कहाँ लग जाता है? लीवर पर। कहाँ लग जाता है? लीवर पर। जैसे लीवर पर लगा तो बिल्ली क्या करेगी? लीवर पर लगते ही यहाँ देखो ये पिंजरे पर लगते ही ये बिल्ली बाहर निकलेगी, बाहर निकलते मछली को खा जाएगी। तो क्या हुआ? अपने को ये बात समझ में आई कि भाई बाहर निकलती है और अपने यानी मछली को खाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया कौन कर रहा है? अपनी मछली। कौन कर रही है? अपनी अनुक्रिया कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है ना। और उद्दीपन कौन है? मछली। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन। अगर वो सीख जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुबंधन। और नहीं सीखेगा तो उसको अनुबंधन नहीं बोलेंगे। तो इसको यहाँ तक ध्यान रखना। अगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं होती तो उसको अनुबंधन नहीं बोलते,
क्योंकि अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपन के बीच में एक बंध बना है और उस बंध को अनुबंधन बोलते हैं। जब ये उद्दीपन के पास में पहुंचेगा ही नहीं और लक्ष्य को प्राप्ति नहीं करेगा तो इनके बीच में अनुबंधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुबंधन नहीं होगा। अब अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, तो इसका कुछ अपने दैनिक जीवन में कुछ उपयोग तो होगा ना, या फिर ऐसे फालतू थोड़ी दिया है इन्होंने। भाई शिक्षा मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ऐसे थोड़ी है। तो इन्होंने क्या कि इन्होंने बताया कि भाई जो मेरा सिद्धांत है एसआर बंद उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उसका प्रयोग ये हुआ है कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक बार बार प्रयास करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बिल्ली ने बार बार प्रयोग किया और लास्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उनके आधार पर इन्होंने बताया कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। जब भी स्कूल में अपन पढ़ाते हैं तो बच्चों को बार बार उस चीज़ का क्या कराना चाहिए? प्रयास या फिर अभ्यास कराना चाहिए। वो लास्ट में बार बार प्रयास करेंगे तो एक दिन वो उस चीज़ को सीख लेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि भाई बच्चा बार बार प्रयोग करेगा ना, बार बार प्रयोग करेगा तो उसको त्रुटि होना संभव है। कोई भी ऐसा तो है नहीं जो यानी पैदा होते ही किताबें पढ़ने सीख गया हो या फिर टीचर बन गया हो। वो बार बार प्रयास करता है। पहले बच्चा धीरे धीरे बोलता है, फिर बड़े शब्द बोलता है, फिर यानी पढ़ना सीखता है, फिर बहुत बड़े बोलना सीखता है, तो धीरे धीरे सीखता है। बहुत सारी त्रुटि करने के बाद में वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चा कुछ प्रयास करेगा तो उसमें त्रुटि संभव हो जाती है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि कोई भी वो करते हैं तो उसमें त्रुटि संभव होती है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि भाई शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखते हैं। अपने क्वेश्चन आया जाए कि भाई किस सिद्धांत से बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं? किस सिद्धांत से बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं? तो वो उसमें क्या करना है अपने को? थॉर्नडाइक सिद्धांत, या फिर दे दो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि भाई शुद्ध उच्चारण, त्रुटि, बार बार प्रयास, तो ये सब किस में आते हैं? अपने थॉर्नडाइक में। तो दोस्तों जहाँ तक स्वास्थ्य मैंने अच्छा समझाने की कोशिश की है और मेरे को विश्वास है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। ये आप सभी को समझ में भी आया होगा। ये दोस्तों मैं अभी नया चैनल बनाया हूँ, राज पोस्टवाल स्टडी पॉइंट। तो सभी दोस्त अपना सपोर्ट करें। मैं आपका छोटा भाई हूँ या फिर बड़ा, जो भी समझो, पर आपका सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है? आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक मेरा सपोर्ट करें। लाइव यानी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यानी लाइक। वैसे मेरे को बोलते वक्त हंसी सी आ रही है कि भाई ये बातें सभी बोलता है, पर करने वाले तो यानी सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और नहीं करने वाले तो नहीं करेंगे। तो मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो ही, पर आपका छोटा भाई समझ के या फिर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपने किसी जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है रीट की या फिर किसी भी की, तो उसको ज़रूर बताएं, है ना। इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, इतना टाइम निकाल कर आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स, धन्यवाद।